हेलो फ्रेंड्स, वी कंटिन्यू चैप्टर 10 और अब स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स आइए। अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पे एक ओपन, इस तरह से एक बकेट है, ठीक है। इस बकेट में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? एयर है। क्या है इस बकेट में? एयर है। एयर, राइट। एक और बकेट लेते हैं और इस बकेट में पानी है। इस बकेट में क्या है? पानी। इसमें पानी, वाटर। अब क्या करते हैं, एक क्यूबॉइड शेप का, एक क्यूब शेप का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे रखा। जैसे ही मैं इसमें ड्रॉप करना चाहा, ये डायरेक्टली इसमें सिंक हो गई, बिल्कुल नीचे आ गई, है ना। यही सिचुएशन मैं यहाँ करता हूँ। तो सोचो एक वुड का, कोई वुड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ किया। तो यहाँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्ट इसके पानी के अंदर आया और कुछ बाहर आ गया, ठीक है। बताओ ऐसा क्यों हुआ? इस केस में ऐसा क्यों हुआ? पहले वाले में तो पूरे नीचे चले गए, इसमें सिंक हो गया, इसमें सिंक नहीं हुआ, राइट। तो सिंक क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि कोई है जो नीचे से फोर्स लगा रही थी और वो फोर्स इसके वेट के इक्वल हो गया, थोड़ा सा नीचे आते आते, और अब और ये नीचे नहीं जा सकती। सिंपल सा रीजन है कि ड्यू टू वेट ये नीचे जा रहा था, ड्यू टू mg, बट कोई है जो इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही है और इसके वेट को बैलेंस कर दिया, तब ये और नीचे नहीं जाएगी। इस केस में भी ऐसा हो रहा है कि नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है। खैर अभी मैं आऊंगा उस पर, बट जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स mg से कम है, तो सिचुएशन में वो सिंक कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला कि जो इसका mg है ऑब्जेक्ट का, वो नीचे से लगने वाला फोर्स के बराबर है, इसलिए वो सिंक नहीं किया। समझ आ रही है? तो वो कौन सा फोर्स है जो इसको सिंक करने से रोक दिया? तो उसका आंसर है बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स कौन लगा रहा है? तो ये लिक्विड लगा रहा है। ये जो लिक्विड है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, वो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स लगा रही है। इसका नाम क्या होगा? बॉइंट फोर्स। मीन्स मेरा कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, या जब कोई ऑब्जेक्ट पार्शली या पार्शियली, ये देखो पार्शियली या फुल्ली इमर्ज्ड हो, तो दोनों ही सिचुएशन में फ्लूइड उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यहां हम अपवर्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, उस फोर्स को बॉइंट फोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बॉइंट
फोर्स। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग ये बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट अभी हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे कि जब भी किसी लिक्विड में पार्शली या फुल्ली कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज होती है तो उस ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज बॉइंट फोर्स। बी मैंने लगा दिया, बी फॉर बॉइंट। तो ये बॉइंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगता है ड्यू टू लिक्विड। यहां भी लग रहा है, बट जो एयर इस पे बॉइंट फोर्स लगा रहा है ना वो काफी कम है इसके mg से, इसलिए नीचे सिंक हो गई इसमें, राइट। यहाँ पे mg को बॉइंट फोर्स बैलेंस कर लिया है, इसलिए वो पूरे के पूरे सिंक नहीं हुआ, बट बॉइंट फोर्स लग रहा है यहां भी और यहां भी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट। बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे हम फाइंड करें कि गिवन लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे कितना बॉइंट फोर्स लगा रही है, ठीक है। क्लियर? तो आइए सीखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज क्या magnitude of buoyant force, magnitude of buoyant force is equal to weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced, है ना। अब इस बात को समझते हैं। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, और आर्किमिडीज क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल according to Archimedes principle, magnitude of buoyant force is equal to weight of the liquid displaced। मीन्स मेरे से कोई ये पूछे कि गिवन ऑब्जेक्ट पे जो किसी लिक्विड में रखा गया है कितना बॉइंट फोर्स होगा, तो उसका आंसर है कि वो ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस का यहां क्या मीनिंग है समझो। जब ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में रखोगे तो जितना पार्ट इसका इस फ्लूइड में डिप होगा, जाहिर सी बात है उतने पार्ट का जो वॉल्यूम है लिक्विड का, वो वॉल्यूम कहां चला जाएगा, यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। तो ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट लिखा हूं ना। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसमें डिप होने लगेगा तो जितना वॉल्यूम इसके अंदर जाएगा
उतने वॉल्यूम का फ्लूइड यहां से बाहर चला जाएगा, यानी इस एरिया से तो बाहर चला जाएगा, यानी उतना फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया। मैं एक और ऐसे अगर जो एग्जांपल दूं कि सोचो, देखो ना, मैं एक और ट्राई करता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सोचो यहां तक इसमें फ्लूइड था, ठीक है ना, कैसा डिस्प्लेस होगा देखो। अब आप इसमें एक ऑब्जेक्ट को, और ये यहीं पूरे भरा हुआ है, और यहां पर एक होल कर दो और यहां पे इस तरह से लगा दो, ठीक है। अब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आप डिप करोगे तो जितना पार्ट इसके अंदर जाएगा इतने का जो फ्लूइड है वो बाहर चला आएगा। यहां से वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, ऐसे निकाल लो, देखो कितना आता है। वही फ्लूइड है जो इस पार्ट ने डिस्प्लेस करा है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा और जो यहां पे देखो गिरा बाहर आया, वो दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो आया है ना, इसी को बोलेंगे कि इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, और इसका जो वेट होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का इस पे एक अपवर्ड थ्रस्ट होगा, जिसका नाम है बॉइंट फोर्स, ठीक है। यही है बॉइंट फोर्स, यह वेट, इसका जो वेट होगा, जो mg होगा, वही इस पे बॉइंट फोर्स होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मीनिंग है। आइए अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, इसका फार्मूला एक निकाल लेता हूं। तो बॉइंट फोर्स क्या हो गया, देखो, एफ बी बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट क्या होता है, mg, ठीक है। अब इस मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, देखो ना, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो आप, ये किसका मास है, फ्लूइड का, मैं फ्लूइड की वेट की बात कर रहा था, तो फ्लूइड का मास है, तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड के प्लेस पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब एक और चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोल रहा हूं, तो लिक्विड का भी वही वॉल्यूम होगा जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का लिक्विड में डिप हुआ है। समझिएगा मेरी बात को, यहां मैं बोलता हूं कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो कौन सा वॉल्यूम लेना है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ था, इसको वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी बोल सकता हूं। ये जो वॉल्यूम है ना, क्या, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था ना, उसी का वॉल्यूम है। तो वो तो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिप हुआ है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। आइए, मैंने फिगर से भी बताया हूं कि जितना पार्ट अंदर आया उतना लिक्विड बाहर चला गया, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो बॉइंट फोर्स के लिए फार्मूला हो, वो सिंपल वे में ऐसे बोला जा सकता है कि बॉइंट फोर्स होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी।
आई एम रिपीटिंग, इस ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, मीन्स मैं अगर जो वी इन को रेड से लिखता हूं, दिस इज द वी इन, तो वी इन मेरा ये है, ये पार्ट, राइट, दिस इज द वी इन, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, और दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि कितना पॉइंट फोर्स एक्ट हो रहा है। क्लियर। और अगर ये पॉइंट फोर्स इसके mg से कम हो गया तो ये सिंक कर जाएगा, इक्वल हो गया तो सिंक नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। देखो ना, मैं अगर जो बात करूं कि ये जो पॉइंट फोर्स है वो किसके बराबर है, mg के तो बराबर है इसके। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसीलिए वो नीचे अब नहीं जा रही, सिंक नहीं कर रही है। चलिए समझते हैं। हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखे कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डिप किया जाता है तो उस सिचुएशन में फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बॉयंट फोर्स बोला जाता है। अब ये बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इट इज वेरी क्लियर कि एक लाइन में आंसर दें तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड को इन्होंने डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट होगा, जो mg होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स। ठीक है, और हमने जो फार्मूला बनाए हैं वो बना v इन रो g, जहां v इन क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। आई होप आप इस बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो बॉयंट फोर्स हमेशा ही लगेगा, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहा हो यहाँ पे या मूव कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले वाले जो फार्मूले पढ़े थे उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, तो ये हमें काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूं और एक न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये वाटर है और इसमें एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा सिंक हुआ है, कुछ इतना पार्ट।
एक क्यूब है ना, ये क्या है, क्यूब जिसका साइड है 2 मीटर, क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर है ना, इसका साइड लेंथ कितनी है, 2 मीटर का एक क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब का जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी इट इज ऑफ 0.8, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम, या बोले कि कितनी जो इसकी कितना पार्ट फ्लूइड के अंदर होगा, ये बताना है। ये कितना पार्ट फ्लूइड के अंदर होगा, टोटल 2 मीटर है, तो कितना पार्ट फ्लूइड के अंदर होगा, ठीक है। अब सोचो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इस पे बॉइंट फोर्स लगेगा, हाँ या ना। अब बॉइंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियरली सुन लो। क्वेश्चन है कि 2 मीटर साइड लेंथ का एक क्यूब है और उसका कुछ पार्ट फ्लूइड के अंदर है, कुछ बाहर है, और इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी है 0.8 और वो वाटर में इस तरीका से है ना रखा गया है। तो आपको बताना है कि कितना पार्ट इस लिक्विड के अंदर होगा इस क्यूब का। आइए इसका आंसर सर्च करते हैं, क्या होना चाहिए आंसर। देखो, ट्राई करो, आप पहले ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो अब करते हैं साथ में। तो बॉइंट फोर्स mg के इक्वल होगा, तभी तो बैलेंस है। बॉइंट फोर्स इस तरह से ऊपर की तरफ, दिस इज द बॉइंट फोर्स, और mg नीचे की तरफ, दोनों इक्वल होगा इसलिए बैलेंस है, ठीक है। बॉइंट फोर्स होगा कितना, वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू g। g तो दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, कैसे निकालेंगे, इसका साइड लेंथ है 2 मीटर, तो लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू, हमें नहीं पता कितना पार्ट है तो लिख देता हूं x। तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट x, इतना तो इनसाइड द लिक्विड है। v इन क्या दिखा रहा है, इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी, किसकी डेंसिटी बताइए। तो डेंसिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो डेंसिटी यहां है लिक्विड की, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, वाटर है ना 1000, जी तो कैंसिल ही हो गया है। अब इधर आ रहा है मास, चलो हमें इसकी डेंसिटी दे रखी है, तो ऐसा करते हैं, इसका मास कैसे निकालूं मैं, मास हो जाएगा, देखो ना, पहले तो ऐसे करो, डेंसिटी होगा, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी, बताओ, जो रिलेटिव डेंसिटी है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 1000, यानी कि 800 kg पर मीटर क्यूब। इट इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो गई, और हमने पढ़े हैं कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो जो वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा, सॉरी मास ना, मास जो होगा
वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी हमें दे रखा है तो मास को हम इसी टर्म में निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के प्लेस में हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू व्हाट, जी तो कैंसिलिंग हो गया है, एक लाइन और कर लो इसको, क्या दिक्कत है, 2 इंटू एक्स इंटू 1000 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी आई 800 लिख दो, इंटू वॉल्यूम 2 है ना, क्यूब है ना, क्यूब का साइड लाइन दे रखा है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, हमें तो मास पूछा जा रहा था है ना, तो टोटल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। मैं इस पूरे ब्लॉक की बात कर रहा था ना। चलिए यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, 2 इंटू 2 और यहां से हो जाएगा, ठीक है, 10x इज इक्वल टू 8 इंटू 2 कितना होगा 16, और बोले तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। मीन्स इस ऑब्जेक्ट का 1.6 मीटर जो पार्ट होगा वो फ्लूइड के अंदर होगा, और जो कितना बचेगा 0.4 जो पार्ट होगा वो फ्लूइड से बाहर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बॉइंट फोर्स क्या होगा, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली कभी पूछ ले कि बॉइंट फोर्स की सिर्फ वैल्यू बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा तो भी कर लेंगे, राइट। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं साथ में, इसको मैं रफ करूं। अब आप हेडिंग लिखो टर्मिनल वेलोसिटी। देखो मैं चीजों को रिपीट करता हूं वो इसलिए कि आपका कभी कभी तो कभी ना कभी ध्यान आ जाए उस पर। ठीक है, अब हेडिंग लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आइए समझते हैं इस बात को, दिख रहा है आप लोग को, हाँ ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इसकी वेलोसिटी है अभी 0 थी, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। मैं ऐसा दिखा रहा हूं ना, जो दिखा है कि बढ़ता जा रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को आप सिंपली ड्रॉप करोगे तो क्या ही आपको फील होगा, फील आपको पता भी है कि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, राइट। ठीक है, बट इसी चीज को अब मैं एक फ्लूइड के अंदर कर रहा हूं, एक लिक्विड के अंदर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं था, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे क्लियर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इस सिचुएशन में मैं एक फ्लूइड ले लिया हूं, एक लिक्विड ले लिया हूं, पानी है सोचो, ठीक है, या ग्लिसरीन ले लो और ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए, उसमें अच्छे से व्यू हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा विस्कस है। अब क्या है, इसमें इस लिक्विड में हमने एक बॉल को ड्रॉप किया।
कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर आपको क्या फील होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, और बढ़ी, और उसके बाद कांस्टेंट हो गई। यानी एक टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई। ये मैं आपको रिपीट भी कर रहा हूं, मैं यहां शो कर रहा हूं कि धीरे धीरे यहां वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है। बट इस सिचुएशन में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जब आप लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे पहले तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। यानी यहां से यहां तक बढ़ रही है और एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। मैं आपको ऐसे भी लिख देता हूं, यहां से यहां तक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां से नीचे हमने ऑब्जर्व किया कि विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा ऑब्जर्व होता है। और जब कोई भी मटेरियल नहीं है, बिल्कुल एयर भी नहीं है, और आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो आप क्या फील करोगे कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही चली जाएगी, राइट। तो यहां देखिए कि जिस एक गिवन इंस्टेंट के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसी वेलोसिटी को, और अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, और इसे ही बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वो इसलिए कि पहले जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रही थी वो इंक्रीमेंट टर्मिनेट हो गई है, अब इंक्रीज होना वेलोसिटी बंद हो गया है, और जो भी यहां पर वेलोसिटी अचीव किया है उसी से वो नीचे आता है ना। इसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है, उसके लिए हम कुछ मैथमेटिक्स समझते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ड्रॉप्ड इन फ्लूइड इट गेट सम कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, राइट। तो अब आते हैं इसको समझ। अब देखो ना, एक एग्जांपल भी मैं बता सकता हूं। जो रेन ड्रॉप है, सोचो कितने किलोमीटर से आती है, और अगर जो आप फार्मूला से कैलकुलेट करोगे तो देखो, सोचो ये रेन ड्रॉप है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये रेन ड्रॉप है, यहां से रेन ड्रॉप आ रही है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये चलो मैंने लिखा कि जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस वो है कितना, 2 किलोमीटर लिख लेता हूँ, और क्या लिखूं, 2 किलोमीटर से आ रही है। तो बताओ कि आपको किस वेलोसिटी से हिट करेगी, यहां पर भी क्या होगा, सोचो, इसी को कैलकुलेट करो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे क्या लगाओगे फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2as, u तो 0 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, एक को मैं 10 ले लेता हूं और इसको मैं 2 किलोमीटर। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, बोलो ना, 200 हो जाएगा ना, 200 मीटर पर सेकेंड। देखो ये बुलेट से भी हाई वेलोसिटी है, बट आप बारिश के दिनों में फील करते हैं कि आपको इतनी वेलोसिटी से रेन ड्रॉप हिट नहीं करती है। नेचर में सब कुछ बहुत सोच समझ के बना हुआ है ना। वो इसलिए कि जब इसके रास्ते में क्या मिलता है, एयर मिलता है, तो एयर के कारण ही ऐसा होता है, जो एटमॉस्फेयर है उसी कारण ऐसा होता है कि जो आप फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, बट वो इतनी वेलोसिटी से नीचे नहीं आती है
इस वेलोसिटी से हमें वो हिट नहीं करती, बहुत ही कम वेलोसिटी से हिट करती है। हम लोग बारिश में नहाते भी हैं, इतनी वेलोसिटी होती, सोचो क्या होता है। बुलेट से भी काफी हाई वेलोसिटी है, आपके जो बॉडी है उसको होल्ड कर देता है। ठीक है, तो कैसे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, थोड़ा सा उस मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, आप थीम समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करें और किस किस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको रफ करता हूं और मैं ये डिस्कस करता हूं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, है ना। उसके लिए फार्मूला कैसे ड्राइव करें। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है, ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया गया। ठीक है, ठीक है, ड्रॉप किया गया। आफ्टर सम टाइम, चलो किसी टाइम पे यहां आ गया है वो। अब मैं इसके लिए इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस शो करूंगा। एक तो जो ऑलवेज एक्ट करती है mg, और क्या एक्ट होगा बताओ। जब फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो स्टोक्स लॉ लगेगी और उस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ठीक है ना, विस्कस फोर्स। और भी कुछ लगेगा क्या? हाँ लगेगा सर, अभी अभी तो पढ़े हमने, बॉइंट फोर्स। जब फ्लूइड के अंदर या फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुल्ली इमर्ज होती है तो फ्लूइड उस पर फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। ठीक, तो ये भी लगेगा बॉइंट फोर्स। यानी दो फोर्स ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इनिशियली होता क्या है कि देखो, जो विस्कस फोर्स है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। स्टोक्स लॉ क्या था, वो साइड में लिख दिया, 6 पाई ईटा आर भी। और बॉइंट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एफ बॉइंट एफ बी, बताओ, भी इन रो और जी, यही तो था। रो किसका, लिक्विड का। तो इनिशियली जो एफ वी यानी कि विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स mg को बैलेंस नहीं कर पाती है, मीन्स mg ज्यादा होता है इन दोनों के सम से। तो जाहिर सी बात है, अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ है तो इनिशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी। बट हो क्या रहा है, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से ये जो बॉइंट फोर्स है वो भी बढ़ गया। देखो अगर मैं लिखूं इक्वेशन तो इनिशियली ऐसा होगा कि mg, इनिशियली mg इज ग्रेटर देन एफ भी प्लस एफ बी। इनिशियली ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम देखो ना, समझना मेरी बात को। जो एफ बी लिखा हूं, मैं चाहूं तो एक और लाइन इसमें नीचे लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूं ना कि एम जे ऊपर ही लिख देता हूं। एफ बी बोले तो व्हाट, 6 पाई ईटा आर भी प्लस में भी इन रो जी।
चलो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वॉल्यूम अभी भी जैसे ही यहां से अंदर आया टोटल वॉल्यूम मर्ज है, ठीक है। बट जैसे जैसे भी बढ़ेगा तो ये जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट इस इनइक्वालिटी में राइट टर्म में जो है, राइट साइड में जो है वो क्वांटिटी अभी छोटी है, बट क्या हमें देखने को मिल रहा है कि ये बढ़ती जा रही है, बट ये कांस्टेंट है। एक टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। नहीं, क्योंकि अगर जो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा तब वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी? वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब फोर्स इक्वल हो गया ऊपर का और नीचे का तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं लिखता हूं बट आफ्टर सम टाइम जो mg है वो इक्वल हो जाएगा fv प्लस fb के। क्यों होगा आप समझ गए, क्योंकि टाइम के साथ mg तो नहीं बढ़ा, बट जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स है वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये जो m है वो किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, fv 6 पाई ईटा r, v इसको लिखता हूं, ये वेलोसिटी है, t लगा दिया टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है। प्लस में पॉइंट फोर्स, कितना? वॉल्यूम इनसाइड इंटू रो किसका? लिक्विड का, इंटू जी। अब हमें इसे सोल्व करना है और यहां से vt निकालना है। vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। vt क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि यही इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आफ्टर सम टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। चलो अब हमारा टारगेट है बस इसको सोल्व करना। आते हैं इसको सोल्व करते हैं। यहीं पे लिखूं, ऐसा करते हैं, इसको एक लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। तो 6 पाई मीटर आर वी टी इज इक्वल टू एम ऑब्जेक्ट जी, ठीक है ना, माइनस भी इन रो लिक्विड इंटू जी, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। एक लाइन और लिखता हूं, 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू मास है इस ऑब्जेक्ट का। चलो तो मास को लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, माइनस, अब देखो जो V इन है इस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है, तो टोटल वॉल्यूम, तो लिख दो ये ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम है, इंटू बट जो रो है वो अलग है, ये लिक्विड का होगा, इंटू जी। दिख रहा है? मैं देख लेता हूं थोड़ा, हाँ दिख रहा है। अब यहां लिखता हूं 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू वॉल्यूम के लिए चलो कुछ चीजें कॉमन आ रहा है, क्या क्या? वॉल्यूम इंटू जी, और यहां पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड। और सॉल्व करो, 6 पाई थीटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू, देखो ये जो वॉल्यूम है उसको लिखता हूं, या स्फेरिकल है, क्या लिखूंगा? 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी
और इनटू ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। अब इसको सोल्व करो तो V टर्मिनल हो जाएगा यहां से क्या क्या, पाई से पाई कैंसिल, पाई और R, यहाँ पाई और यहाँ पे क्यूब है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 4R² G बाय 9 ईटा और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जी तो लिख ही दिया हूं, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। देख लो ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब फाइनली मैं लिख रहा हूं ये 18 होगा ना बेटा, 4/18 2/9। फार्मूला में फाइनली आ जाएगा V टर्मिनल 2R² G अपॉन 9 ईटा and this is row of object minus row of liquid। ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फाइनल फार्मूला, ठीक है ना। R क्या है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, 9 और 2 तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आप टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप ये समझे होंगे कॉन्सेप्ट को कि किस तरीका से जब किसी फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड के अंदर मूव करती है, ठीक है ना। चलिए, किसी को अगर जो कुछ डाउट है तो पहले तो वो इसको एक बार और रिपीट कर ले जहां भी दिक्कत लगती है, ठीक है ना। और जो आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट साथ साथ जो नोट्स दिया गया है उसमें इस पे एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग सोल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक।